हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि ग्लोब पर उपस्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से मिलाने का कार्य करती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जिनकी संख्या उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में भी 90 डिग्री तक है। इस तरह देखा जाए तो टोटल अक्षांशों की संख्या 181, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। इन सभी बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे देशांतर रेखाओं का नाम दिया जाता है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर, जैसा आप देख सकते हैं सामने, ये जो खड़ी रेखाएं दिखाई गई हैं, ये खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, जबकि जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों आपको दिखाए गए हैं सामने। किस तरह अक्षांश राउंडिंग पोजीशन पर घूमते हुए गए हैं। सबसे बड़ा अक्षांश यहाँ से शुरू होता है और फिर छोटे होते होते आप देखिए गोला भी छोटा होता चला जा रहा है। अंततः जब पहुंचते हैं तो गोला बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिसे बिंदु का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। अक्षांश रेखाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं, समान अंतर पर हैं, आप ये देखिए, जबकि ये रेखाएं समानांतर नहीं हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये 0 डिग्री रेखा आ रही है बीच में, और ये जब रेखा यहाँ जा रही है तो यहाँ से ये रेखा पास हो गई, यहाँ ये रेखा पास में है, और यहाँ पर ये रेखा दूर, यहाँ दूर, फिर पास, पास और पास, यहाँ पर दूर, पास, पास और पास। तो इस तरह से ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। पृथ्वी पर बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई रेखा ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा तथा विश्व की समय रेखा भी कहलाती है। जिस तरह से ये 0 डिग्री, ये वाली अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, उसी तरह से ये जो डॉट डॉट दिखाए जा रहे हैं, ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा विश्व की समय रेखा कहलाती है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। यानी अगर आप पूरब दिशा में बढ़ोगे तो हर एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाओगे तो 4 मिनट का समय घट जाता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है,
इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है, जो मैंने अभी चर्चा की, और पश्चिम में जाने पर 4 मिनट का समय घट जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे देखिए आप, यहाँ से शुरू हो रही हैं और ये सभी रेखाएं इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जहां अक्षांश रेखाओं के मध्य अंतर हर जगह एक समान होता है और अंतर होता है 111 किलोमीटर का, जबकि देशांतर में जो अंतर है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर माना गया है। यहाँ जो डबल 0 लिखा हुआ है इसको हटाएंगे और इसको लिखेंगे 0 डिग्री। ये रेखा ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है इंग्लैंड में, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसके बाईं ओर यानी ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। इन देशांतरों के आधार पर ही किसी स्थान के समय की गणना की जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, जहां अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जॉन कहलाती है, जो पढ़कर आए हैं, अक्षांशों के मध्य के जो क्षेत्र है उसे जॉन और देशांतरों के मध्य का क्षेत्र है उसे गोरे कहा जाता है। दुनिया का मानक समय 0 डिग्री रेखा से निर्धारित होता है। लंदन का शहर ग्रीनविच, जो अभी हमने देखा, इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यानी 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है। इन देशांतर रेखाओं को मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि एक रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर एक ही समय पर होती है। विशेष है, इसको समय रेखा भी कहते हैं, क्योंकि समय की गणना इससे होती है। इन रेखाओं का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए एक रेखा पर जो क्षेत्र स्थित हैं वहाँ पर दोपहर का समय सब में एक समान होता है, क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है। 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन माना जाता है। इस रेखा से पूर्व में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतरों को पूर्वी और पश्चिम में स्थित देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। सामान्यतः पूर्वी देशांतर को ई यानी ईस्ट और पश्चिमी देशांतरों को वेस्ट से निर्धारित करते हैं। जो चर्चा हम कर ही लिया था पहले कि दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर आता है, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी जब 15 डिग्री घूमती है तो 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट तो 15 डिग्री पर 1 घंटा, यानी 15 चौक 60। विश्व की समय रेखा जहां 0 डिग्री देशांतर है तो वहीं भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे आगे, यानी जब लंदन में 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, जो हम पढ़ चुके हैं।
और इनके मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। इनकी कुल संख्या 360 है। तो इस तरह से देशांतर रेखाओं के बारे में आज हमने चर्चा की। अक्षांश और देशांतर रेखाएं भूगोल का एक आधार है, जिसकी जानकारी होना, ज्ञान होना बेहद अनिवार्य है। यदि इसकी जानकारी नहीं प्राप्त की आपने तो भूगोल की जानकारी प्राप्त करना निरर्थक होता है। इसलिए ध्यान रखें, एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की भली भांति जानकारी होना बेहद अनिवार्य है। तो आज हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।